नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 सोशल स्टडी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। ज्योग्राफी की किताब में से वो आपके लिए लेकर आए हैं आज ज्योग्राफी में से एक टॉपिक जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये 8th क्लास का जो ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है और ये पूरे चैप्टर का नाम है। और आज हम इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ लैंड के बारे में पढ़ेंगे। लैंड क्या है, लैंड के यूज क्या हैं और साथ ही साथ किस तरह से हम लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके हम किस तरह से लैंड का बचाव करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंड का क्या मतलब है। जो भी सॉलिड पार्ट है अर्थ सरफेस का, उसे लैंड कहा जाता है। लैंड हमारी बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसे भूमि कहा जाता है। और ये जो लैंड है ये 30% हमारी टोटल एरिया को कवर करता है। कहने का मतलब अर्थ सरफेस का जितना भी टोटल एरिया है उसमें 30% जो है वो भूमि है, बाकी का हिस्सा जो है वो पानी है। 90% जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सिर्फ 30% लैंड का एरिया ही यूज करती है। बाकी का जो 70% है वो या तो बड़ी ही कम पॉपुलेशन है वहां पे, या फिर वहां पर पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो लैंड है उसके अंदर पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या हम कह सकते हैं अनइवनली इनहैबिटेड है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कारण हैं, जैसे कि क्लाइमेट एक कारण है, पानी एक वजह है, फर्टिलिटी ऑफ साइल, टेम्परेचर, क्लाइमेट, रिवर्स, इस तरह से और बहुत सारे कारण हैं जिस पर यह डिपेंड करता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम। अब नॉर्मली अगर देखा जाए जो हमारी कम पॉपुलेशन है वो उसके क्या कारण हैं। या तो वहाँ की टोपोग्राफी बड़ी ही रग्ड होती है, स्टीप स्लोप्स यानी कि एकदम से खड़ी ढलान होती है, जो पहाड़ हैं वो ज्यादा होते हैं, या फिर वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा होने का बहुत ही ज्यादा चांस रहता है, या फिर डेजर्टेड एरियाज, रेगिस्तान वाली रेतीली जमीन जहाँ पे बहुत ही गर्म इलाका होता है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा घने जंगल हो, थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में भी पॉपुलेशन कम होती है। और जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही डेंस होती है, घनी जो आबादी है, वो किस जगह पे है दुनिया के जहाँ भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो या तो प्लेन्स हैं या फिर रिवर वैलीज हैं। और यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे अच्छी चीज जो है वो ये है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो आसानी से की जा सकती है। आगे हम लैंड यूज के बारे में पढ़ें तो लैंड यूज यानी कि इसका ये मतलब हुआ हम जितना भी प्रयोग करते हैं जमीन का, लैंड यूज किसके लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, फॉरेस्ट के लिए, माइनिंग खुदाई के लिए, या कुछ बिल्डिंग्स बनाने के लिए, सड़कों के लिए, या फिर और कोई फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, या और बहुत सारे कारणों के लिए हम जितनी भी जमीन का इस्तेमाल करते हैं वो सारा प्रयोग लैंड यूज में आता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं। लैंड यूज में देखा जाए तो कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं। फिजिकल फैक्टर्स की बात की जाए तो यानी प्रकृति की तरफ से जो टोपोग्राफी है, या जो साइल मिट्टी है, वहाँ का क्लाइमेट, या फिर वहाँ पे पानी अवेलेबल है या नहीं है, ये सारे कारण हैं। ये निर्भर करते हैं फिजिकल फैक्टर्स पे कि वहाँ की लैंड जो है, जो भूमि है, वो यूज कितनी करनी है, होनी है यूज या नहीं होनी। और ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है वो है पॉपुलेशन का, और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कितनी ज्यादा इंटरफेरेंस होती चली जा रही है पॉपुलेशन की वजह से, लोगों की वजह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दूसरे तरीके से लैंड यूज को अगर कैटेगराइज किया जाए, इसको बांटा जाए, तो ओनरशिप के हिसाब से हम बांट सकते हैं लैंड। या तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी यानी कि प्राइवेट लैंड होगी, या फिर कम्युनिटी लैंड होगी। जो प्राइवेट लैंड है उसका क्या मतलब है कि यानी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की या फिर फैमिली की। तो इस तरह की जो पर्सनल संपत्ति है, जो जगह है, जो प्रॉपर्टी है, वो प्राइवेट लैंड के अंदर आता है। जैसे किसी का प्राइवेट घर होता है, पर्सनल घर होता है, वह प्राइवेट लैंड में आता है। या फिर कम्युनिटी लैंड की बात करें तो कम्युनिटी उसको क्या करती है, ऑपरेट करती है, कम्युनिटी चलाती है, और उसके कुछ कॉमन यूजेस होते हैं। जैसे सोसाइटी मिलकर अगर फोडर इकट्ठा करना चाहे यानी कि जानवरों का चारा, या फिर फल हो गए, नट्स हो गए,
या मेडिसिनल हर्ब्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं अपने इस्तेमाल के लिए जब पूरा एक समाज, एक मोहल्ला, एक कम्युनिटी इस्तेमाल करती है, तो वो कम्युनिटी लैंड कहलाती है। और इस तरह की जो कम्युनिटी लैंड्स हैं, उन्हें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज़ भी कहा जाता है। ये जो डिमांड है, किसकी? लैंड की। जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इस तरह से डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन अवेलेबिलिटी यानी जो ज़मीन है, जो जगह है, वो हमेशा से ही लिमिटेड ही है और लिमिटेड ही रहेगी। इतनी ज़्यादा जो वास्ट चेंजेस लैंड यूज़ पैटर्न के होते जा रहे हैं और उसका रिज़ल्ट वो हमें कैसे पता चल रहा है? हम कल्चरल चेंजेस में देख सकते हैं कि समाज के अंदर कितनी ज़्यादा कल्चरल चेंजेस आती चली जा रही हैं। और अब आगे बात की जाए लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है खराब होना, तबाह होना। तो हमारी जो ज़मीन है, वो खराब होती चली जा रही है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड की वजह से या सॉइल इरोज़न की वजह से, डेज़र्टिफ़िकेशन, रेगिस्तान बनती जा रही है ज़मीनें। कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी थ्रेट्स हैं हमारे इस एनवायरनमेंट को। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन की एक्सपेंशन होती जा रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है ये बढ़ती जा रही हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है? लैंड डिग्रेड हो रही है। सबसे बड़ा कारण आज पॉल्यूशन है, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें कंज़र्वेशन यानी कि अब लैंड का सही से हम यूज़ कर सकें, प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन ऑफ लैंड, उसके लिए हमें क्या करना है? लैंड को बचाना है, कंज़र्व करना है। ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है और उनकी डिमांड्स एवर ग्रोइंग बढ़ती जा रही हैं, ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। हमारे जो जंगल हैं, जो वन हैं, उनकी तबाही हो रही है और एरेबल लैंड जितनी भी खेती-बाड़ी वाली जो ज़मीन है, ये उसको क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं और ये एक खतरा जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज़ के लिए है। प्रेज़ेंट रेट देखा जाए डिग्रेडेशन का, उसे हमें रोकना है, चेक करना है, तब जाके हम लैंड के क्या कर सकते हैं? कंज़र्वेशन, प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं। और सबसे जो कॉमन मेथड है लैंड को कंज़र्व करने के, हमारे रिसोर्सेज़ को बचाने के, उसमें सबसे बड़ा और पहला जो है वो है एफ़ॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएँ, जंगलों को बढ़ाएँ, लैंड रिक्लेमेशन, ज़मीन को थोड़ा टाइम दें, समय दें, ताकि वो खुद से रिकवर हो सके, उसमें घास, पत्तियाँ, पेड़-पौधे और बहुत सारी चीज़ें खुद जो है वो उग सकें। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, हम कोशिश करें कि ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें, केमिकल्स का यूज़ कम से कम करें और ओवरग्रेज़िंग पे भी रोक लगाएँ। यानी कि ज़्यादा जो जानवरों से हम कहीं पे चरवा लेते हैं, तो वैसा ना हो। क्यों? ओवरग्रेज़िंग की वजह से ही सॉइल इरोज़न होती है और सॉइल डिग्रेडेशन होती है और वो कारण है किसका? लैंड डिग्रेडेशन का भी। तो हमें इन चीज़ों को रोकना है, बचाना है। और कुल मिला के अगर कंक्लूड किया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि लैंड के बारे में पढ़ा, लैंड यूज़ के बारे में और कंज़र्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज़ के बारे में हमने पढ़ा। लैंड यानी कि सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, लैंड यूज़ कि एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट के लिए, माइनिंग के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए, सड़कों के लिए, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ये सब लैंड यूज़ में आता है। और कंज़र्वेशन यानी प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन ऑफ लैंड के लिए हमें एफ़ॉरेस्टेशन करना है, लैंड को रिक्लेमेशन, केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कम करना है और ओवरग्रेज़िंग को रोकना है।